न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं न शरीर हूँ न शरीर के अंग हूँ, मैं ज्ञान हूँ, सृष्टि हूँ, चैतन्य हूँ और पर ब्रह्म हूँ। मैं सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं। महाभारत की युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय कहा था कि ये शरीर सिर्फ एक भेष है और सब कुछ एक है, सब कुछ कृष्ण है। एरविन श्रोडिंगर, एक फेमस फिजिसिस्ट, अपनी बायोग्राफी में बताया कि उनकी जिंदगी भर की रिसर्च के पीछे का इंस्पिरेशन थे हिंदू वेद और उपनिषद। महाभारत की युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण के दिए हुए ज्ञान से आज हजारों सालों बाद साइंस ने खोज की है एक ऐसी दुनिया की जो उनकी बात को सच साबित करती है। एक ऐसी दुनिया जो साइंस के नियमों से परे है, जहां सत्य और वास्तविकता धुंधली पड़ जाती है, जहां एक साथ सब कुछ है लेकिन दिखता कुछ भी नहीं है। ये दुनिया है क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसके राज आज की साइंस पूरी तरह से समझ नहीं पाया, लेकिन हमारे ग्रंथों में ये ज्ञान कहीं अनदेखा अनसुना रह गया। क्वांटम मैकेनिक्स दुनिया की सबसे छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश है, यानी लाइट और मैटर, एटॉमिक और सब एटॉमिक। किसी भी चीज़ की गहराई में जाकर वहाँ क्या है यह समझने की कोशिश। क्वांटम का मतलब ही होता है किसी चीज़ की सबसे छोटी इकाई, जैसे धूल की सबसे छोटी कण। आखिर ये दुनिया फंडामेंटल लेवल पर क्या है यह समझने की कोशिश है क्वांटम फिजिक्स। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए समझाया था, उसके आसपास जो कुछ भी है वो श्री कृष्ण ही है। इस सृष्टि का हर कतरा उन्हीं का हिस्सा है। वो संसार के हर कण में वास करते हैं। ये पृथ्वी, प्रकृति, मनुष्य, जीव जंतु सब कुछ महाविष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं और मृत्यु के बाद दोबारा विष्णु में ही मिल जाएंगे। और जिस तरह से क्वांटम पार्टिकल्स एक हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी तरह हम भी, यानी हमारी कॉन्शियसनेस यानी आत्मा के जरिए पूरे संसार के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे ग्रंथों के अनुसार आत्मा अमर है और अनंत है। पृथ्वी और प्रकृति के सारे तत्वों से आत्मा जुड़ी हुई है। इसी को साइंस सुपर कॉन्शियसनेस कहता है, यानी एक पूरी सृष्टि एक ऐसा इकोसिस्टम है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, जिसे यूनिफाइड फील्ड थियरी भी कहा जाता है, जिसे साइंस आज भी प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। प्रश्न यह उठता है कि यदि सब कुछ एक जैसा है तो वे भिन्न कैसे हैं? मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब कुछ अलग क्यों हैं? कई वर्षों बाद नील्स बोहर और मैक्स प्लैंक ने यह निष्कर्ष निकाला, भले ही वे पार्टिकल्स ड्यूअलिटी एग्जिस्ट करती हों, लेकिन जैसे ही हम उस चीज़ के बारे में अवेयर होते हैं, उसे देखना या ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। ये पार्टिकल्स ड्यूअलिटी टूटकर बिखर जाती है और वो चीज़ एक तरह की बन जाती है। आपने कभी सोचा है हमारा दिमाग किसके कहने पर काम करता है? किसकी वजह से हमारी सांसें चलती हैं? क्वांटम फिजिक्स की एडवांसमेंट के बाद साइंटिस्ट ने इंसानी दिमाग की गहराइयों में देखना शुरू किया। उन्होंने देखा किसी भी चीज़ की तरह इंसानी दिमाग भी दो तरह का दिखाई देता है। दिमाग में कुछ ऐसे क्वांटम पाथ्स हैं जहां कुछ और भी होता है,
और इसी दूसरी चीज़ को साइंस समझती है कॉन्शियसनेस।